नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। और कर लेते हैं खबरों का। रामनवमी के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला को मनोहर सौगात दी और पंचकुला सेक्टर 3 के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सीएम ने करीब 326 करोड़ की नई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम के साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान स्टेडियम में भारी भरकम तादाद में लोग भी इकट्ठा हुए। ये रिपोर्ट देखिए। पंचकुला में बीजेपी की विकास रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और सीएम ने पंचकुला को करीब 326 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का तोहफा दिया। इस दौरान रैली में भारी तादाद में जिले के सभी गांवों के लोग भी पहुंचे हुए थे, जो सीएम का अभिवादन कर रहे थे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी की जन विकास रैली को संबोधित करते हुए बीते 7 साल के कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों को लोगों को बताया और सीएम ने कहा कि पंचकुला गांव से शहर बनता हुआ नजर आया है। जितनी घोषणाएं हमने की थी उनके काम चल रहे हैं और आज 18 योजनाओं का शिलान्यास किया है। पंचकुला में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के लिए विकास के जितने काम हो सकते हैं उतने विकास के काम होंगे। खेल के नजरिए से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पंचकुला में है। जून में पंचकुला में खेलो इंडिया होने जा रहा है। हरियाणा में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं। 1,80,000 से कम आय वाले लोगों को अब दफ्तरों के पास नहीं जाना पड़ेगा, अब कुआं लोगों के पास आएगा। विषय शुरू करने से पहले मैं आपको आज का जो पवित्र दिन है, आज रामनवमी का दिन है, इस रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज की इस सभा में विषय तो एक ही है, पंचकुला, विकसित पंचकुला। पंचकुला हमने अपने बचपन से हम देख रहे हैं, एक छोटे गांव से एक शहर बनता ध्यान में आया। लेकिन जिन्होंने पंचकुला बनाया तो इसलिए था कि प्रवेश द्वार ऑफ हरियाणा, पंचकुला इस देश की मिनी राजधानी, यहां के कितने ही दफ्तर हमारे प्रदेश के जो राजधानी के दफ्तर होते हैं वो पंचकुला में। जिस गति से यह विकास होना चाहिए था वो शायद पूर्व की सरकारें इसको छोड़कर और विकास के नाम से गुरुग्राम पहले पहुंच गए। वहीं इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता सीएम मनोहर की तारीफ करते हुए बोले कि सीएम मनोहर लाल ने 2 साल में दिन रात एक करके हरियाणा के हितों के लिए काम किया। जहां लोगों की रक्षा के लिए कोरोना में दवाई और ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, वहीं सीएम मनोहर लाल ने इस बार के बजट में हॉस्पिटल की घोषणा भी की है। पंचकुला के लिए मेडिकल कॉलेज, जो पहला बजट आया था 2016 का, उस मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी और अब की बार भी आपने अति कृपा की है कि पंचकुला के अंदर मेडिकल कॉलेज अब के बार के बजट के अंदर दिया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारे पास 500 बेड का हॉस्पिटल है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़े से प्रयास से ही यहां पंचकुला के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो सकती है। उसके लिए मैं विशेष आपसे आग्रह करूंगा। और मुख्यमंत्री जी, हमारे यहां लगभग 7,000 झुग्गी झोपड़ी है, उसके पुनर्वास को लेकर के आपने निरंतर योजना तैयार की है। उस योजना को भी शीघ्र अमली जामा पहनाएं, ताकि जो हमारे गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनका पुनर्वास हो सके, उनके जीवन के अंदर सुधार हो सके। इस प्रकार की मेरी आपसे निवेदन है। पंचकुला को सीएम मनोहर लाल ने करोड़ों की सौगात देते हुए ऐलान किया है कि आने वाले समय में पंचकुला का विकास तेजी से किया जाएगा और पंचकुला की गिनती हाईटेक शहरों में की जाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के गुरु रविदास महापीठ के 5वें राष्ट्रीय अधिवेशन समापन सत्र में शिरकत की। सबसे पहले सीएम मनोहर लाल ने गुरु रविदास के सामने माथा टेका और पुष्प अर्पित किए और कहा कि हमें गुरु रविदास के जीवन से जुड़े प्रेरणाओं का अनुसरण करने की आवश्यकता है। गुरु रविदास बेहद आध्यात्मिक व्यक्तित्व के स्वामी थे और उन्होंने समाज की सेवा में अलग जगाई। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। तो वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज हर चीज मुफ्त में देने की घोषणा की जा रही है। इस प्रथा को बंद करना होगा, बल्कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना होगा ताकि प्रदेश के युवा मुफ्तखोरी की जगह अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपना रोजगार स्थापित कर पाएं। इस दौरान कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम सहित प्रदेश के तमाम हस्तियां मौजूद रहीं। संतों के महापुरुषों के विचार प्रसार की योजनाएं बनाई हुई है। उसी के अंतर्गत आज ये जैसे कार्यक्रम श्री गुरु रविदास जी के मंदिर में ये आयोजित किया जा रहा है और बहुत देश विदेश के लोग भी आए हैं। मैं समाज के लोगों के लिए शुभकामना करता हूं और गुरु रविदास जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस प्रकार के कार्यक्रम की शिक्षा हमारी नई पीढ़ी, नए नौजवानों को हमेशा मिलती रहे ताकि आज भी समाज के काम। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई मुद्दों को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि सरकार को तेल के दामों पर वैट कम करना चाहिए, साथ ही साथ डाडम समेत सभी माइनिंग की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए क्योंकि माइनिंग में काफी भ्रष्टाचार होता है। इसी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको ये भी सुनाते हैं। एमएसपी पे बोनस दें, एमएसपी तो है, साथ बोनस भी कम से कम 500 रुपये क्विंटल जो है बोनस ऐसा मेरे ख्याल में इतनी कम पिछले 25-30 साल में मैंने देखी नहीं एवरेज जो कम आ रही है। हमने पिछले विधानसभा में भी और अब जो विधान उस समय भी और मैं स्वयं गया था डाडम जहाँ माइनिंग है और मैंने उस टाइम कहा था सीबीआई की इंक्वायरी मांग की थी कि ये बड़ी इलीगल माइनिंग हो रही है, बड़ी धांधलेबाजी हो रही है और जिस प्रकार से बेरहमी से खोदा जा रहा है, 90% 5 आदमी वहाँ मरे थे, तो सीबीआई की इंक्वायरी मैंने मांग की। तो उस टाइम मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि एक रिपोर्ट अवेटेड है और फिर देखते वो भी आ गई कल रिपोर्ट। जो हमने कहा था वो ठीक है, तो अब सीबीआई की इंक्वायरी केवल डाडम नहीं पूरे हरियाणा में जहाँ भी माइनिंग हो रही है सबकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इनमें बहुत बुरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जो महंगाई है आज जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, हरियाणा सरकार को जो इनके हाथ में है वो तो तुरंत जो है डीजल पे जो वैट है वो एकदम 50% कम करना चाहिए ताकि लोगों को कुछ राहत मिले। महंगाई मध्यम वर्गीय लोग और गरीब आदमियों का जीवन दुर्लभ हो गया, इसलिए महंगाई बढ़ रही है, तेजी से महंगाई बढ़ रही है। आज पटारा मतलब नींबू का भाव इतना हो जाएगा, आप आम आदमी नींबू नहीं ले सकेगा और तो क्या रहेगा। जब मैं सांसद था जो रेफरेंस हुआ राष्ट्रपति सेशन था, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ मामला था वो फाइनल भी अटेंड कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बैंक का फैसला है ये 2016 में हुआ कि भाई SYL खोदो। पंजाब सरकार से खुदवाए, जो जहां आप सरकार आ गई है, दिल्ली का भी पानी का हक है, हरियाणा का भी है, वहां से करते पंजाब सरकार से खुदवाए। उनके तो हमारा जो NB के जो हसीब था ना, तो हमने बाखड़ा मेन लाइन और जो हासी उसका ही फ्रैक्चर करने का रोक लगा रखी है। 1 अप्रैल से प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन शुरुआती दौर में किसान गेहूं की फसल लेकर के मंडी नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन अब किसानों ने अपनी गेहूं की फसल को लेकर के मंडियों का रुख कर लिया है। ऐसे में अब किसान परेशान तो हो ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों को किसी भी तरीके की समस्याएं नहीं आने दी जाएंगी। साथ ही साथ जेपी दलाल ने किसानों से अपील भी करी है। ये रिपोर्ट देखिए।
रामनवमी के मौके पर भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गेहूं की खरीद को लेकर बड़ा ऐलान किया। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों को गेहूं की फसल बिक्री में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी, जिसे लेकर अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने किसानों को भी संयम रखने और बढ़ती गर्मी की वजह से फसलों में हो रही आगजनी से भी सावधान रहने की अपील की है और कहा कि हर जगह पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है। वहीं जेपी दलाल ने दावा किया कि बढ़ती गर्मी में पानी की कमी न हो, इसके लिए दक्षिण हरियाणा में अगले सप्ताह भी नहरों में पानी छोड़ने को कहा है, ताकि जलघर, तालाब व खेतों में पानी की कमी न रहे। मैंने अधिकारियों से बोला है कि हमारे भिवानी जिले के अंदर अगले हफ्ते पूरी नहरों में पानी छोड़े, पीने के पानी की व्यवस्था करें, पशुओं के लिए तालाब, और इस बार गर्मी थोड़ा सा समय से पहले आई है तो उसके लिए पर्याप्त जल की हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने दक्षिण हरियाणा के पूरे क्षेत्र में उपलब्ध हो। ये गेहूं की फसल के वक्त ये आमतौर पर कहीं न कहीं का दुक्का घटनाएं हो जाती हैं और हम भी पूरी सावधानी रखते हैं, दिन में बिजली बंद रखते हैं। किसान भाइयों से भी मेरी प्रार्थना है कि जहां बिजली के तार हैं, खंभे हैं या कोई आगजनी की घटना में बचाव में उनका योगदान भी जरूरी है। और इस वक्त जो पूरा इलाका जो है, जो हमारा सोना जैसा कलर का हो गया है, तो इसमें संकट जो डर जो है आगजनी का जरूर रहता है। सावधानी बरते। हमने एम्बुलेंस वगैरह इनको, फायर ब्रिगेड वगैरह को अलर्ट पे रखा हुआ है। तुरंत जहां जहां सूचना मिले तुरंत वहां पहुंचे। बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल रविवार को भिवानी के रामबाग में गेट के जीर्णोद्धार का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में माथा टेका और पूजा पाठ भी किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई दी है। रामनवमी के शुभ अवसर पर भिवानी के प्रतिष्ठित अंचल परिवार ने जो द्वार और मूर्ति स्थापना यहाँ पर की है, मैं इनको बधाई देता हूँ। और आखिरी सभी को इसी द्वार से गुजरना पड़ता है। मानवता को जो भी लोग हैं सेवा भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए और ये सफ़र समझ करके जितनी सेवा मानवता की कर सके उतनी करनी चाहिए और जो कल्याणकारी काम आप कर सके जीवन में वो करें। प्रभु श्री राम ने एक जीवन पद्धति मानवता के लिए दी थी कि कैसे नियमों का पालन करें, कैसे मर्यादा का पालन करें, और उन्होंने खुद वह सारे संकट झेल के दिखाए जो आम तौर पर जीवन में, मानव जीवन में आते हैं और किस तरह से उस वक़्त में मर्यादाओं का पालन करना होता है, तो वो उसमें दिखाए। और हिंदू संस्कृति में, हिंदू सभ्यता में हिंदुओं के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ है और उसी का पालन करके ज़्यादातर लोग अपने जीवन यापन करते हैं। वहीं गेहूं की फसलें बेचने के लिए लाइनों में लगकर परेशान होने वाले किसानों को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों को कोई परेशानी न आने दें। साथ ही किसानों से भी एक साथ की बजाय पोर्टल के हिसाब से गेहूं बेचने के लिए आने की अपील की है। कहीं कहीं लाइनें ज़्यादा हैं, लेकिन किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो मंडी की व्यवस्था है, जो हम निमंत्रण दे के बुलाते हैं, उसी तरह से आएँ। एक ही दिन में सारे किसान आ जाएंगे तो लाइन लगना स्वाभाविक है। हमारे अधिकारियों से पोर्टल के माध्यम से जो हम निमंत्रण देते हैं उस तरह से आएंगे तो किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी मैं अपने अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि किसान भाइयों की सेवा में जुट जाएं, कोई उनको समस्या ना हो। सरकार या फिर सरकार के नुमाइंदे भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों की परेशानी कम नहीं हो रही। बहरहाल किसानों को अब आश्वासन है कृषि मंत्री जेपी दलाल का, क्योंकि जेपी दलाल ने भी किसानों से साफ साफ कहा है कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारी हर कदम उनके साथ हैं। भिवानी से हर खबर के लिए दीपक मुट्रेजा की रिपोर्ट।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने हिसार रोड गेरवाल हवेली में भगवान श्री जगन्नाथ के रथ के पावन पहियों के अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला के साथ पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सिलाई मशीन, खिलाड़ियों को क्रिकेट किट और छोटे बच्चों को स्कूल की वर्दियां बांटी गईं। मंदिर व सांस्कृतिक विरासतें भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाते यही संस्कृति देश में अनेकता के चलते देश को एक सूत्र में लेकर रखने का कार्य करती है। हमारी संस्कृति में 4 सिद्धपीठ है। पूर्व में गोवर्धन जगन्नाथ पीठ, पश्चिम में शारदा मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ उत्तराखंड तथा दक्षिण में श्रृंगेरी रामेश्वरी में तमिलनाडु में स्थिति है। श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का पधारना हुआ। महामहिम होना आसान है, पर जिनका हर चरण यज्ञ के समान बन जाए, ये हम में से कोई जानता नहीं है, केवल महामहिम के नाते जानते हैं। पर जिनका हर चरण यज्ञ के समान हो, सैक्रिफाइस, चैरिटी एंड ऑस्टेरिटी जिसको कह सकते हैं, यज्ञ दान तपाह करना, ऐसे जिनका जन्म आगे खूब हुआ इस धरती के ऊपर, और वह चिकित्सा में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं उनका हृदय से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं उनके स्पीकर। पलवल में नेशनल हाईवे 19 4 लेन एलिवेटेड पुल का केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विधिवत उद्घाटन किया। 215 करोड़ रुपए की लागत से बने 4 लेन एलिवेटेड पुल के चालू होने से दिल्ली से मथुरा, आगरा की ओर से जाने वाले लोगों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पुल के उद्घाटन करने के कुछ देर बाद ही एलिवेटेड पुल पर जाम लग गया, जिसके कारण सरकार और प्रशासन के दावे फेल होते दिखाई दिए। पलवल की प्रगति रैली में, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी, नितिन गडकरी जी भी, हमारे लोकप्रिय मंत्री केंद्र के, और मैं समय वहां पर उपस्थित था। पलवल को जाम मुक्त करने के लिए इस एलिवेटेड पुल की मांग दीपक मंगला जी ने रखी थी, और उसी दिन हमारे देश के लोकप्रिय केंद्रीय सड़क और हाईवे मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में इस मांग को स्वीकार किया था, और आज वो 215 करोड़ की लागत से बनकर इस पलवल के एलिवेटेड पुल को बनने के बाद पलवल को जो जाम से मुक्त करने का जो दृढ़ संकल्प हमारे मंगला जी ने, हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर लिया था, आज वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से और माननीय नितिन गडकरी जी की कृपा से आज वो कार्य संपन्न हुआ है। सिर्फ पलवल ही जाम मुक्त नहीं हुआ है, हमारा पूरा इलाका, पूरा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र आज आवागमन में उसको इतनी बड़ी जो असुविधा थी, आज वो समाप्त हो गई है। करीब 6 साल पहले जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज हुए पहले मुकदमे को उच्च न्यायालय ने सभी निचली अदालतों के आदेशों को रद्द कर दिया, जिससे जाट नेताओं को काफी राहत मिली। आपको बताते चले 15 फरवरी 2016 को जाट आरक्षण आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें जाटों ने दलाल खाप की अगुवाई में दिल्ली हिसार नेशनल हाईवे पर जाम लगाया था। हालांकि जाट समाज के लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए अदालत का आभार जताया है। आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं।
करीब 6 साल पहले हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज हुए पहले मुकदमे को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए जाट नेताओं को राहत दी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ये आंदोलन क्यों हुआ और किस लिए हुआ। आंदोलन की शुरुआत साल 2016 के फरवरी में हुई थी। हरियाणा आंदोलन की आग में बुरी तरह झुलसा था। जाट नेता ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन चाहते थे। आंदोलन के दौरान 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर के आदेशों को पारित करते हुए कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। इसमें उल्लेख किया गया है कि जाट आरक्षण आंदोलन सांपला में शांतिपूर्वक चला और शांतिपूर्वक समाप्त हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण की मांग के लिए यहां सिर्फ रोड जाम हुआ था और किसी प्रकार के सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। इसलिए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज किया गया पहला केस रद्द हो गया है। आपको मालूम है कि सांपला सर छोटू राम संग्रहालय में सरो खाप पंचायत का आयोजन करने के बाद दलाल खाप के नेतृत्व में 14 फरवरी 2016 से आंदोलन आरक्षण जाट समाज के आरक्षण को लेके आरंभ हुआ, जो कई दिन तक चला। उसमें जो पहली एफआईआर थी वो सांपला का जो आंदोलन खापों ने शुरू किया उसके बारे में थी, जिसमें मेरे नाम सहित बाकी के जो हमारे जो साथी मौजूद है उनके नाम भी थे। लेकिन सरकार ने बार बार जाट समाज से वादा किया कि हम इस प्रकार के मुकदमों को वापस लेंगे। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए रमेश दलाल समेत और कई अन्य जाट नेताओं ने अदालत का आभार जताया है, लेकिन साथ ही उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। रमेश दलाल का कहना है कि सरकार ने इस मामले में आगे ठीक ढंग से पैरवी नहीं की। उन्होंने खुद के दम पर ये केस लड़ा और जीत हासिल की। रमेश दलाल का कहना है कि इस फैसले को सकारात्मक प्रभाव जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज हुए सभी विचाराधीन मुकदमों पर पड़ेगा और महज रोड जाम कर शांतिपूर्वक अपना अधिकार मानने वाले युवाओं को राहत भी मिलेगी। दरअसल 15 फरवरी 2016 को जाट आरक्षण आंदोलन की शुरुआत में सांपला के सर छोटू राम संग्रहालय में पंचायत के बाद दलाल खाप की अगुवाई में दिल्ली हिसार नेशनल हाईवे पर जाम लगाया गया था। इस मामले में सांपला थाने में राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल, पप्पू दलाल, संजय दलाल और अन्य के विरुद्ध दंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग को बलपूर्वक रोकने जैसी विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। सरकार ने जाट समाज के साथ हुए समझौते के आधार पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से सीआरपीसी की धारा 321 के तहत केस वापसी की पहल की थी, लेकिन निचली अदालतों ने इसे अस्वीकार कर दिया था, जिसके खिलाफ रमेश दलाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। काफी लंबी लड़ाई के बाद ये फैसला आया और अब ये केस रद्द कर दिया गया है। हर खबर के लिए बहादुरगढ़ से योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट। खबर फतेहाबाद से, जहां पर आपको बताते चले कि दर्दनाक हादसा हो जाता है। रविवार को सुबह बाइक पर सवार होकर 3 युवक गांव से फतेहाबाद पैलेस में जा रहे थे। ट्रॉली और बाइक सवार की टक्कर होती है और ऐसे में जोरदार हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। घायल को नागरिक हॉस्पिटल फतेहाबाद से हिसार रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि तीनों युवक वेटर का काम करते थे और शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली से मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और 2 वेटरों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मोटरसाइकिल ਤੇ ਪੈਸਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾ ਪੇਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਜੇ ਤਾਈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ट्रैक्टर ट्राली वाले भाग गया ਹਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ट्रॉली और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो आपको बताते चले एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम करवाया गया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों लोग वेटर का काम करते थे और अपने काम की वजह से बाहर जा रहे थे।
खबर धौलपुर से है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला शहर के रोडवेज बस स्टैंड के सामने का है, जहां आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर ट्रक ने सवारियों से भरे टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही 3 महिला समेत एक बच्चा भी घायल हो गया। इस दौरान ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं दोनों युवकों के शव कब्जे में लेकर के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके फरार चालक की तलाश में जुट गई है। 3 महिला समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धौलपुर से आपको हम खबर बता रहे हैं, जहां पर फरार चालक की तलाश में पुलिस जुट गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनका इलाज हो रहा है। धौलपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 3 महिला समेत 4 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। ट्रक और टेम्पो में जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद कई लोग घायल हो गए हैं और 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो धौलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक और टेम्पो में जोरदार भिड़ंत हो जाती है। 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ट्रक और टेम्पो में जोरदार टक्कर हो गई। तेज रफ्तार का कहर धौलपुर में देखने को मिला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बॉबी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बॉबी, आपका रुख करूंगी। ट्रक और टेम्पो में जोरदार टक्कर हो गई, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये मामला आज दोपहर करीब 3 बजे का है। एक टेम्पो एक ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मारी, जिसमें मौके पे 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई और उसमें 4 जने घायल हो गए, जिसमें 3 महिलाएं शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 3 महिला समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।